तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो दोस्तों जो हमारी स्टोरी है, इसका एक मेन कैरेक्टर था हॉलंस डेनबी। दोस्तों ये जो स्टोरी है हम शुरू करते हैं, और आप भी जो है स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों जो हमारी स्टोरी होती है, हमारा जो हॉलंस डेनबी बंदा होता है, एक 50 वर्ष का बंदा होता है। और ये मतलब बंदा तो हुआ नहीं, अंकल हो गया थोड़ा। तो हमारा 50 वर्ष का ही जना होता है, और यहाँ ताला चाबी तोड़ मतलब बनाने वगैरह का काम करता है, ताला चाबी बनाता है। और दोस्तों इसकी दुकान जो है ठीक ठाक चल रही होती है, जिससे अपना रोजी रोटी ढंग से कमा लेता है। और इसने ना 2 जने भी रखे होते हैं अब उसका हाथ बढ़ाने के लिए उस काम में। तो फिर दोस्तों सब जनों को लगता था, जो भी उसके घर वगैरह में जो भी उसे जानते थे, उन सबको लगता था कि ये एक ईमानदार जना है और काफ़ी अच्छा जना है, नाइस बिहेवियर है इसका। पर दोस्तों एक बात थी जो उसके बारे में किसी को नहीं पता थी, जो बस हम बता रहे हैं आपको। एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं था। वो क्या हुआ, वो ना थोड़ा इतना ईमानदार नहीं था, थोड़ा चोर किस्म का बंदा था। दोस्तों वो हर साल एक चोरी करता था, और वो दोस्तों चोरी भी किस वजह से करता था। एक तो वो चोरी इतने पैसे उस चोरी से कमा लेता था जिससे उसका पूरा साल चल सके। और दोस्तों वो चोरी मेन रीज़न से करता था क्योंकि ना उसे महंगी महंगी और कीमती किताबें पढ़ने का शौक़ था। तो दोस्तों किताबें पढ़ने के लिए चोरी करता था। अब दोस्तों देखिए, आपको जो है एनसीईआरटी की किताब दी हुई है, आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा भी पढ़ने का जो है इतना खास मन होता नहीं है। और ये बंदा चोरी चोरी कर करके मतलब पैसों की चोरी करके जो है ये पढ़ रहा है। दोस्तों अलग किस्म का जना था, थोड़ा अलग ही चोर था, कुछ चोर नहीं है, थोड़ा चोरन किस्म का जना था। तो दोस्तों चोरी वगैरह करके जो है अपना पैसा कमा के और वो करता था, किताबें पढ़ता था, उन किताबों महंगी महंगी किताबों को पढ़ता था। दोस्तों ये सब चल रहा होता है। ये इसका दोस्तों जो होता है ना तरीका चोरी करने का, ये पूरे साल एक घर पे स्टडी करता है कि इस घर के जो इतने इतने जने हैं, इस समय ये घर से बाहर निकलते हैं, इस समय इस घर में ये होता है, इतनी विंडो हैं, इतने आने जाने के दरवाजे हैं, ये है वो है फलाना ढिंगाना। पूरे साल स्टडी करता है, और ईयर के मिड में जो है मतलब ईयर के लास्ट में जो है उस घर में चोरी करता है। और दोस्तों आज तक ने जितनी भी चोरी करी थी, एक भी चोरी इसकी अनसक्सेसफुल नहीं हुई थी। हर एक चोरी जो भी ये करता था हमेशा सक्सेसफुल होती थी। और ये पूरा ध्यान रखता था कि कोई सबूत ना छूटे, ना इसका फिंगरप्रिंट और ना ही किसी और तरीके का सबूत छूटे। दोस्तों होता भी ऐसे था, आज तक इसकी एक चोरी अनसक्सेसफुल नहीं हुई थी, एक भी चोरी में पकड़ा भी नहीं गया था। दोस्तों एक घर पे जो है ना स्टडी कर रहा होता है, और जुलाई के महीने में सोचता है जैसे आज तक मेरी हर एक चोरी सक्सेसफुल हुई है, वैसे इस साल ये भी चाहे वो चोरी जो है वो सक्सेसफुल होगी। और फिर मैं ना वो जो 3 किताबें आने वाली हैं पतझड़ के महीने में, उन्हें पढ़ूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये सब एक सोच रहा होता है। और दोस्तों जिस घर की स्टडी कर रहा होता है ना, उस घर के जो जने होते हैं, मालिक वगैरह होते हैं, वो लंदन में घूमने के लिए गए होते हैं। दोस्तों जो उस घर के नौकर होते हैं वो ही बस उस घर में रह रहे होते हैं उस समय। और जिसने सोचता है कि हाँ भाई मैं इस दिन चोरी करूँगा, उस दिन उसके घर के जो नौकर होते हैं ना, वो भी बाहर मूवी देखने के लिए गए होते हैं। पता नहीं कौन सी मूवी लगी थी उस समय हॉल में, जो उनसे वो मूवी देखने गए थे। दोस्तों ये देखता है कि जब वो चोर जा रहे हो, मतलब चोर नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जब वो उनके घर के नौकर जो है ना जा रहे होते हैं, तब वो अपनी चाबी जो है किसी चीज़ के ऊपर लटका के जाते हैं, कि उनको देख लेता है। दोस्तों जैसे ही वो नौकर बाहर निकलते हैं, वैसे ही हमारा जना खोपचे में जाता है और उस जो दीवार को टाप के गार्डन में आ जाता है। और ये सोचता है कि अब तो भाई काम हो गया। ये जैसे गार्डन में आता है, वैसे ही उसके बाद उस घर के अंदर जा रहा होता है। जैसे ही थोड़ा घर के अंदर जाता है, वैसे ही जो है ना वहाँ पे कुत्ता होता है, उनका पालतू कुत्ता होता है। वो उस कुत्ता जो है इसको देखता है और उससे भौंकने लग जाता है। फिर ये कहता है शायरी बैठे आओ। थोड़ी देर बाद दोस्तों कुत्ता जो है बैठ भी आता है। फिर ये हमें जो है ज्ञान की बात बताता है। संजीवनी बूटी, मतलब संजीवनी बूटी तो नहीं, इसने हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान वर्धक बात बताई तो शायद आपको कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी। इन्हें ये कहा कि अगर आपको जो है ना किसी भी कुत्ते को शांत करना है, तो एक तो उसके सही नाम से उसे बुलाओ, उसे थोड़ा सा प्यार दिखा दो, वो कुत्ता शांत हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आप कभी घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप गली के कुत्तों को ऐसे बोलोगे ना तो शायद वो आपके काट भी सकते हैं। दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं, मतलब दोबारा अपनी स्टोरी जो है कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये हमने सोच लिया होता है, मतलब हमें भी ज्ञान की बातें एक बता दी गुरुजी ने। फिर जो है ये आगे जा रहा होता है। फिर ये उस कमरे में जाता है जिस कमरे में जो है ना जिसे चोरी करनी होती है। उस कमरे में तिजोरी होती है, उस तिजोरी में गहने रखे होते हैं। इसने सोचा होता है उस गहने को जो है चोरी करेगा। जैसे इस कमरे में घुसता है दोस्तों, वहाँ उस कमरे में काफ़ी सारी पेंटिंग भी होती है। ख़राब सी पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी छुपी होती है। ये सोचता है यार जो ये अमीर जने होते हैं वो भी कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि दोस्तों उन्हें बेवकूफ़ इस वजह से कहता है क्योंकि ना वहाँ पे जो उस घर की ने जो मेन स्टडी करी थी वो एक मैगज़ीन के माध्यम से करी थी, एक मैगज़ीन की मदद से करी थी। क्योंकि दोस्तों उस घर के मालिक ने ना पूरा कच्चा चिट्ठा जो है, पूरा ब्लूप्रिंट एक तरीके से उस मैगज़ीन में दिया हुआ था कि इस कमरे में ये है, ये कमरा है। दोस्तों उस मैगज़ीन के राइटर ने उस मैगज़ीन में ये भी लिख दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे है इनकी एक खुफिया तिजोरी।
तो फिर दोस्तों ये सब उसे पता होता है कि तिजोरी कहाँ पे होती है। अब हमारे हॉलैंड्स डैनबी में ना एक तो ये पूरा जो है ईमानदार नहीं होता, उसके बाद इसे एक बीमारी होती है जिस बीमारी में थोड़ा गर्मी वगैरह के मौसम में एक छींक आती रहती है, इससे थोड़ा कोल्ड हो जाता है, इसे अचानक से ही थोड़ी बहुत छींक आती रहती है दोस्तों। काफ़ी सारे जने होते हैं, एक्चुअल में मेरे ख्याल से बीमारी होती है, क्योंकि मेरी भी एक दो जानने वाले जने हैं जो है वो गर्मी के मौसम में जैसे उन्हें पसीना आता है वैसे वो छींकना चालू कर देते हैं। एक दो तो मेरे घर के ज़्यादा ही पास में रहते हैं। तो दोस्तों ये सब चल रहा होता है, हमारा स्टैंड भी जो है उस कमरे में घुसता है। उस कमरे के जो है ना, उस कमरे में एक टेबल होता है, उस टेबल पे एक फ्लावर पॉट रखा होता है। उस फ्लावर पॉट के अंदर जो फ्लावर होते हैं उनकी स्मेल से ना तो उससे छींक आती है, बहुत ज़ोरदार छींक आती है। जैसे इसे छींक आती है फिर कोई बात नहीं सोचता, कोई बात नहीं, एक ही छींक आई है। फिर दोस्तों उस पेंटिंग को हटा रहा होता है, फिर उस जो है उन फ्लावर की स्मेल दोबारा इसकी नाक तक पहुंचती है और दोबारा छींक आ जाती है। फिर दोस्तों अपना ये रुमाल निकालता है, अपने रुमाल जो है नाक पे बांध देता है, वो रुमाल जो है नाक पे बांध देता है, कहता है अब छींक नहीं आएगी, अब हो गया काम 25। तो दोस्तों ये उस तिजोरी को देखता है। एक तो दोस्तों तिजोरी जो है इतनी कुछ खास वगैरह होती नहीं है, नॉर्मल सी होती है। ऊपर से उस तिजोरी के पीछे अलार्म लगा होता है ना, अलार्म सिस्टम लगा होता है, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का होता है, लो क्वालिटी, चीप, सस्ता खरीदा था उस घर के मालिक ने। बताओ दोस्तों लंदन घूमने गए लेकिन तिजोरी में वो जो लगाया अलार्म वो बिल्कुल लोकल लगाया है दोस्तों। लोकल अलार्म होता है, ये कहता है इसको तो मैं यूँ ही तोड़ दूंगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम आने भी नहीं वाली थी क्योंकि उसका प्रोफेशन ही यही था। दोस्तों वो हॉल में आता है, वहाँ पे जो है तार जा रहा होता है, जो अलार्म का उस तार को काट देता है जिससे उस अलार्म को पावर ना मिल पाए। फिर दोबारा उस सॉरी दोस्तों, आजकल थोड़ा गले में ज़्यादा हिचकिच हो रही है। फिर जाता है उस कमरे में दोबारा से और ये चोरी को अपने अंजाम देने ही वाला होता है। वैसे ही क्या हुआ, ये पीछे मुड़ के देखता है, एक सुंदर सी महिला खड़ी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लग रही होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और उसने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं और ये देखता है जो शहरी कुत्ता है ना हमारा, वो भी उससे जो है अपनी कमर जो है रगड़ रहा है, खुजली के लिए रगड़ रहा था या अपना प्यार दिखाता था, ये बात हमें नहीं पता, लेकिन इससे ये बात साबित होती है कि शहरी उस जो है महिला को जानता था। तो फिर वो महिला कहती है कि सब लोगों को लग रहा था कि हमारी पूरी फैमिली जो है ना वहाँ पे गई हुई है। कहाँ पे गई हुई है? लंदन में गई हुई है। लेकिन मैं इस समय पे आ गई, मैं एक सही समय पे आई और मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं अपने घर पे आऊँगी तो मेरे को एक चोर देखने को मिलेगा। वो जो है हॉलैंड भी थोड़ी देख लिए तो हमारा जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या पता मैं इस महिला को थोड़ा पहला पुसला दूँ, बटरिंग कर दूँ, उसकी तारीफ़ करके कुछ ना कुछ पटा वटा के जो है अपना यहाँ से निकल जाऊँ। वो कहता है हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि जो है मैं इस घर पे जो है इस घर के किसी सदस्य से मिलूँगा अपनी चोरी को अंजाम देते हुए। तो फिर वो महिला कहती है अच्छा तो फिर अब तुमने क्या सोचा, क्या करोगे? तो फिर वो जना कहता है, हॉलैंड भी हमारा कहता है मैंने पहले तो सोचा था कि मैं, मेरी पहली सोच ये थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो महिला कहती जैसे तुम यहाँ से भागते वैसे ही मैं पुलिस वालों को फ़ोन कर देती और वैसे ही पुलिस वाले आते हुए तुम्हें पकड़ लेते। वो कहता है नहीं, जब मैं भागता ना तो फिर मैं जो है भागने से पहले टेलीफोन की तार ही काट देता, जिससे आप कम से कम 1 घंटे तक किसी को फ़ोन वगैरह कुछ भी ना कर पाओ। और 1 घंटा काफ़ी था कि मैं भाग जाऊँ। तो महिला गुस्सा हो जाती है कि एक तो मेरे घर में चोरी करने आया, उसके बाद मुझसे जो जवान लड़ा रहा है, इतना बड़ा हो गया, बाप से बहस करेगा। तो महिला कहती है अच्छा तो क्या तुम मेरे को नुकसान भी पहुँचाते? तो मैं हॉलैंड भी जो कहता है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर हमारी जो महिला है वहाँ पे एक सिगरेट का बॉक्स रखा होता है सिल्वर कलर का, थोड़ा महंगा सा, उस बॉक्स को उठाती है और मुंह में जो है सिगरेट लगाती है। तो फिर वैसे हमारा हॉलैंड भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी जेब से लाइटर निकालता है, अपने हैंड से पहले वो ग्लव्स निकालता है, उसके बाद अपनी जेब से लाइटर निकालता है और सिगरेट को जलाता है। तो फिर हाँ दोस्तों, जैसे वो जो है उसको इम्प्रेस करने के लिए उसकी सिगरेट, मतलब अपने हाथ में से ग्लव्स निकाल के उसकी सिगरेट को जब जलाता है तो फिर वो महिला जो अपनी सिगरेट पीने लग जाती है, फूफू कहने लग जाती है। लेकिन दोस्तों जो हीरोपंती है फूफू कहने में नहीं है, आपने अक्षय कुमार का हेड तो देखा ही होगा। दोस्तों सिगरेट पी रही होती है, फिर वो कहती है कि जो है ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो दूंगी लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। हॉलैंड भी खुश हो जाता है, कहता है बताइए आप क्या काम, जो आप काम करेंगे मैं वो कर दूंगा, आप बताइए तो सही। तो फिर हमारी महिला कहती है कि जो है ना मैंने अपने पति से वादा किया था कि जैसे ही हम लंदन जाएंगे उससे पहले ना मैं इस जो हमारी तिजोरी में ऑर्नामेंट्स रखे हैं, हमारी जो ज्वेलरी रखी है मेरी, उसको जो है मैं वहाँ पे क्या होता है हमारा बैंक जो होता है ना, बैंक में जो है रखवा के आ जाऊँगी। बैंक में जो होता है ना लॉकर, बैंक के लॉकर में रख के आ जाऊँगी। तो मैं हॉलैंड भी कहता है अच्छा तो फिर आप जो है ना इसका पासवर्ड भूल गई होंगी। तो फिर वो जना कहता है हाँ, मतलब जना नहीं हमारी महिला कहती है हाँ उस समय तो मैं ये भूल गई थी कि मेरे को ये जानी भी है और अभी मेरे को उसका पासवर्ड याद नहीं है। तो फिर जो है तुम ये तिजोरी मेरे लिए खोल दो, बदले मैं तुम्हें जाने दूंगी। हॉलैंड भी कहता है ठीक है बस मेरे को 1 घंटा दे दीजिए। महिला कहती है ठीक है ले लो, टेक योर टाइम।
तो फिर दोस्तों हमारा हॉरेंस डैनबी जो कि इस काम में ऑब्वियसली माहिर होता ही है, वो 1 घंटे के अंदर हमारा तिजोरी वगैरह खोल के उस लेडी को उसके ऑर्नामेंट्स देता है, स्माइल करके वो लेडी भी खुश हो जाती है और फिर हमारा जो है हमारा हॉरेंस डैनबी चला जाता है। तो फिर दोस्तों जैसे हमारा हॉरेंस डैनबी चला जाता है ना, उसने उस महिला से प्रॉमिस किया होता है कि मैं आज के बाद जो है कोई चोरी नहीं करूँगा, और दोस्तों ऐसा होता भी है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है। वो 2 दिन तक ये सोचता है कि ना मैं बिल्कुल चोरी करूँगा नहीं, और चोरी का ख्याल अपने मन में आने ही नहीं देता, दिमाग में आने ही नहीं देता। फिर दोस्तों क्या हुआ, वो वैसे ही बैठा वगैरह होता है, तीसरे दिन वो सोचता है लेकिन यार मेरे को किताबें भी तो खरीदनी थी, तो फिर कहता है मेरे को किताबें तो खरीदनी है, तो ये चोरी कर ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है, वादा जो होता है वो तोड़ने के लिए तो होता है। तो फिर हमारी जो है वो सोच रहा होता है कैसे कैसे चोरी करूँगा। दोस्तों थोड़ा बहुत ये सोच ही रहा होता है। वैसे ही ना उस दिन के दोपहर के समय में हमारी पुलिस आती है और ना हमारे हॉरेंस डैनबी को पकड़ के ले जाती है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि हमारी पुलिस हॉरेंस डैनबी को पकड़ के ले क्यों गई। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने उस वाले घर में जो है चोरी करी है, उस घर में पता नहीं जिस जगह पे हुआ था वहाँ पे तुमने जो है चोरी करी है, और तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट है वो हर एक जगह पे मिले हैं। तो दोस्तों हैरान हो जाता है, कहता है अरे ऐसी बात थोड़ी, मैंने चोरी थोड़ी करी है, मैंने तो जो भी करा है उस घर की मालकिन, उस घर के मालिक की पत्नी के कहने पे करा है। तो वो दोस्तों वो कहते हैं ऐसा थोड़ी है, उस घर के एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है ना, जो उस घर के मालिक की असली पत्नी होती है वो एक 60 वर्ष की औरत होती है, एक 60 वर्ष की औरत होती है, और वो कहते हैं कि जो है ना झूठ बोल रहा है, मैं तो लंदन गई हुई थी। दोस्तों लेडी कहती है कि जो है झूठ बोल रहा है, मैं तो लंदन गई हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इससे कहा हो कि मेरे ही घर में चोरी कर लो। दोस्तों वो महिला कहती है कि ये बहुत ज़्यादा झूठा है, इसे ले आओ ऑफिसर। तो फिर दोस्तों हमारा हॉरेंस डैनबी के साथ जो है एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका होता है। जो महिला होती है जिसको उन्होंने ऑर्नामेंट दिए होते हैं उस घर की असली मालकिन समझ के, एक्चुअली वो महिला भी उस घर में चोरी ही करने आई होती है, और वो ना महिला उसी के प्रोफेशन से होती है, हमारे हॉरेंस डैनबी की प्रोफेशन से ही होती है, चोर किस्म की। और दोस्तों देखिए हमारे हॉरेंस डैनबी से ताला वाला खुलवाया, उससे ऑर्नामेंट ले वो चली गई। दोस्तों हमारे हॉरेंस डैनबी जो था ना जेल में अक्सर बैठ के जो है ये सोच रहा होता है कि यार ये कितनी ज़्यादा वैसी औरत थी जिसने जो है मेरे को इतना बुरा फंसवा दिया, और उसके बाद वो सोचता है कि आजकल लोगों पे भरोसा करना ही बेकार है। लेकिन दोस्तों एक जगह पे हमारी हॉरेंस डैनबी की थोड़ी बहुत किस्मत जो है ना चली। हॉरेंस डैनबी को जो है जेल में भी लाइब्रेरी का ही इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि उसको किताब वगैरह पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। दोस्तों बस यही थी हमारी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस बने रहें हमारे चैनल पर।